चलिए फिर से देखते हैं परावैद्युत पदार्थ कैसे होते हैं। कुछ चालक होते हैं, आवेशित हो सकते हैं, ये कांच हो सकता है ना, कागज भी हो सकता है, ठीक है, प्लास्टिक भी हो सकता है, रबर भी हो सकता है, एबोनाइट की छड़ हो सकती है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, परावैद्युत पदार्थ हो सकती हैं। ठीक है, अब इनको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है क्या, ध्रुवी, और एक कैसा होता है, अध्रुवी। ठीक है, वैसे इसका हिंदी अर्थ समझते हो, ध्रुवी और अध्रुवी। जैसे हमारी पृथ्वी में दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो पृथ्वी को क्या मान लेंगे, ध्रुवी। जिसके दो किनारे हो सकें उसको हम क्या बोलते हैं, ध्रुवी। जैसे पेन है तो ध्रुवी कहेंगे, इसका एक सिरा है और एक सिरा ये है, तो ये कैसा कहलाया, ध्रुवी कहलाया। और यदि ये बिल्कुल गोल गोल होता जिसमें ध्रुव का पता न चलता, एक में वो दे देता, कहना चाहिए सिक्का, अब मैं बोलता इसका किनारा बताओ, या फिर एक गेंद दे देता इसका किनारा बताओ, तो किनारा पता चलता क्या, नहीं पता चलता, तो वो क्या कहलाता है, अध्रुवी। तो यहाँ भी वही मतलब निकालना है। तो ध्रुवी और अध्रुवी क्या है उसको पहले समझ लेते हैं। देखो यार, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, ठीक है, जान रहे हो, HCl। तो ये हाइड्रोजन है ना, और ये क्या है, क्लोरीन है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17। मतलब मैं इधर लिख देता हूँ 2 8 1, ठीक। और हाइड्रोजन के पास सिर्फ क्या होता है, एक होता है। 11 हो गए ये, अब ठीक है। हाँ जी, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक। इसके पास लास्ट कक्षा में कितने, 7। अंतिम कक्षा में क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए या 2 होना चाहिए। पहली कक्षा में क्या हो, 2, तो क्या होता है, स्थायी हो जाता है। मतलब इसको 2 होने के लिए कितना चाहिए, 1, और इसको 8 होने के लिए क्या चाहिए, 1। तो अब हम कैसा करें, साझा कर लेते हैं। जैसे मान लो हम कोई सामान लेने गए बाजार में, अब मेरे पास 150 रुपये है और इनके पास 50 रुपये है, लेकिन वो सामान कितने का है, 200 का है। इनको भी ज़रूरत है और मुझे भी ज़रूरत है उस चीज़ की, तो हम बोलते हैं कि चलो यार साझा कर लेते हैं, तुम भी 50 रुपये दे दो और उस सामान को हम क्या कर लेंगे, खरीद लेंगे। और दोनों, जब तुमको ज़रूरत होगी तुम ले लेना, जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं ले लूँगा। लेकिन मैं वहाँ पर दादागिरी बताऊँगा, क्योंकि मेरा पैसा वहाँ क्या लगा है, ज़्यादा लगा है, और उस सामान को मैं कहाँ रखूँगा, अपने पास रखूँगा। बस यही कंडीशन इनके पास हो जाती है। क्या होता है, देखो यहाँ पर जो है ये 7 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन मिलाकर, जैसे मैं ऐसे बोल देता हूँ, ये है, ये इस तरह से, ये 6 और एक ये इसका क्या हो गया, 7। हाइड्रोजन का कितना हो गया, 1। अब जो है ये वाला साझा हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन इनके साथ क्या हो गया, साझा। इसका भी पूरा हो गया, साझे का है मतलब दोनों का है ना। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8, और इसके पास कितने हो गए, 2। ठीक है, तो मैं ऐसी कंडीशन में आ गया कि यहाँ पर ये साझेदारी किए हुए हैं, ठीक है। लेकिन क्लोरीन है, बड़ा अणु है, अपनी बदमाशी बताएगा, अपनी ताकत दिखाएगा, ये साझे के इलेक्ट्रॉनों को कहाँ ले जाएगा, अपनी ओर ले जाएगा यार, है ना। ये छोटा है, छोटे को तो सब कोई धौंस दिखाता है, ये भी दिखा दिया। तो जब ये इसके पास इलेक्ट्रॉन चला गया, इसके पास कैसा आवेश आ जाएगा, ऋणावेश। जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाता है उसके पास कैसा जाता है, ऋणावेश। इसमें आ गया क्या, ऋणावेश, और इसमें क्या आ गया, धनावेश, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन दूर चला गया। जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है उसके वो क्या हो जाता है, धनावेश, और जो इलेक्ट्रॉन ले लेता है उसके पास क्या आता है, ऋणावेश। अब यहाँ पर क्या हो गया, इसका धन और इसका ऋण कैसा हो गया, अलग अलग। बहुत अलग नहीं हुए, दूर नहीं गए हैं, छोड़ छाड़ के नहीं गए हैं, बस थोड़ा झगड़ा हो गया तो दूर दूर है, बस ऐसा है। तो इस तरह का जो पदार्थ है वो क्या कहलाएगा, ध्रुवी। माने जिसके धन केंद्र और ऋण केंद्र अलग अलग होते हैं उसे क्या कहते हैं, ध्रुवी कहते हैं। समझ में आ गया। तो मैं बोलूं कि ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ क्या है, तो वे परावैद्युत पदार्थ जिसके धन केंद्र और ऋण केंद्र अलग अलग होते हैं उसे क्या कहते हैं, ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ। ऐसे जो है एक अणु नहीं, हजारों अणु होते हैं। और आप केमिस्ट्री में ध्रुवता पढ़ते होंगे, ध्रुवता का मतलब ये होता है धन और ऋण का क्या हो जाना, अलग हो जाना। ठीक है, अब देखो इसके साथ ऑक्सीजन के साथ भी ऐसा होता है। ऑक्सीजन बड़ा अणु है ना, ये भी हाइड्रोजन के एक अणु से साझा करता है, ये भी हाइड्रोजन के एक अणु से साझा करता है। H2O है, जल का सूत्र बन गया। ठीक है, बड़ा अणु कौन है, ऑक्सीजन।
ये कौन से हैं? साझेक इलेक्ट्रॉन। इसमें ये भी शामिल है, हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन शामिल है, लेकिन बड़ा होने के कारण वो अपनी ओर क्या कर लेता है? आकर्षित कर लेता, खींच लेता है। तो इसके पास कौन सा आवेश आ जाएगा? ऋण। यहाँ पर क्या आ जाएगा? धन। यहाँ भी क्या आ जाएगा? धन। और इसमें क्या आ जाएगा? ऋण, दोनों तरफ। ये भी कैसा हो गया? ध्रुवीय। तो हाइड्रोजन का जो जल का अणु होता है वो कैसा होता है? ध्रुवीय। ये भी अणु है, कैसा होता है? ध्रुवीय। क्यों है ध्रुवीय? क्योंकि इसके धन केंद्र और ऋण केंद्र अलग अलग होते हैं, इसलिए कैसा हो जाता है? ध्रुवीय हो जाता है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम ऐसा करते हैं कि दो ऐसे अणु लेते हैं जो बराबर ताकतवर वाले हों, तब क्या होगा यार? जैसे मान के चलो यहाँ पर मैं नाइट्रोजन ले लेता हूँ। नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में ऐसा होता है 7 होता है, तो 2 और 5 कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है यार बाहरी कक्षा में? 3 है ना। तो 3 ये इलेक्ट्रॉन मिला दिया, दूसरा आया वो भी 3 मिला दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे कहला जाएंगे? साझे के। ये इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन थे ना, तो 2 इधर कर दिया, 3 इधर कर दिया। अब इसके पास कितने हो गए? 8। इसके पास भी कितने हो गए? 8। किसकी चलेगी इसमें? इस वाले नाइट्रोजन की चलेगी कि इसमें? दोनों की नहीं चलेगी, क्योंकि दोनों कैसे हो गए? बराबर हो गए। तो इसका जो धन केंद्र है और ऋण केंद्र है, दोनों कैसे हो गए? इकट्ठा हो गए, है ना। माने अलग अलग नहीं होते, संपाती होते हैं। इसमें जो शब्द आता है संपाती का मतलब जो एक दूसरे के ऊपर रखा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? संपाती। तो वो कौन सा पदार्थ कहलाता है? अध्रुवीय कहलाता है। क्लियर हुआ? तो चलो अब परिभाषा कर लेते हैं। ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ होता क्या है? तो वह पदार्थ जिसके धन केंद्र और ऋण केंद्र कैसे हों? अलग अलग हों, उसे ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहेंगे। जैसे HCl और H2O उदाहरण हो गए इसके। इसके बाद यहाँ पर अध्रुवीय में कर लेंगे, जिसके धन केंद्र और ऋण केंद्र संपाती होते हैं, इकट्ठा होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं, ये भी बोल सकते हो। उसे हम क्या कहते हैं? अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अध्रुवीय पदार्थ में जैसे N2O है, N2 है, O2 है, जो आपस में अणु होते हैं ना, खुद का H2 है, N2 है, O2 है, CO2 है, जो समान लगभग ताकतवर वाले जो अणु बनते हैं ना, वो सभी क्या कहलाते हैं? अध्रुवीय में आ जाते हैं। लेकिन परीक्षा में कन्फ्यूजन हो जाता है ध्रुवीय और अध्रुवीय में। यहाँ तो पढ़ के गए, फिर लगता है कि यार ये वाले में अलग होगा, इसमें ये हो जाएगा। तो आपको खुद सोच लेना, ध्रुवीय का मतलब ही होता है 2 सिरे वाला। ये भर याद रखना, ध्रुवीय का मतलब क्या होता है? 2 सिरे वाला या सिरे वाला, ये भी समझ लो। तो यही है जो जिसमें धन केंद्र और ऋण केंद्र क्या होंगे? अलग अलग होंगे। ये क्लियर हुआ इतना? तो चलिए अब इसकी समरी कर लेते हैं यार थोड़ा थोड़ा, फिर आगे बढ़ते हैं। तो फिर से देखो, क्या है परावैद्युत पदार्थ? वे कुछ अलग पदार्थ जो आवेशित हो सकते हैं, परावैद्युत पदार्थ होते हैं। ठीक है। जैसे कांच है, कागज है, HCl है, H2O है, N2O2, ये अणुओं का नाम भी लिख सकते हो। ये कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? ध्रुवीय और अध्रुवीय। तो इसमें हम क्या पढ़े? इसका जो धन केंद्र है और ऋण केंद्र है, ये कैसा होता है? अलग होता है। इसमें धन केंद्र और ऋण केंद्र कैसा होता है? संपाती होता है। बस इतना जान लो, परिभाषा बन गई। वे परावैद्युत पदार्थ जिसके धन केंद्र और ऋण केंद्र अलग अलग हों, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। और धन केंद्र और ऋण केंद्र संपाती होते हैं, वो क्या कहलाए? अध्रुवीय कहलाए। दिमाग में बैठ गया? हालांकि आता इसमें एक एक नंबर का है, पूरा नहीं आएगा। ठीक है। अब इसमें हम यदि उदाहरण की बात करें तो हमको क्या उदाहरण मिला था? HCl, और क्या मिला था? H2O। इसकी संरचना में समझा दिया हूँ कि कैसे कैसे ये धन केंद्र और ऋण केंद्र अपने आप अलग हो जाते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम देख ले तो क्या हो जाएगा यार, है ना। इसमें N2 दे सकते हो, O2 दे सकते हो, CO2 दे सकते हो। ज़्यादा उदाहरण देने की जरूरत नहीं है, बस इतना लिख दिए, ये एटसेट्रा लिख दोगे। ETC का मतलब ये हो गया कि अब इसी तरह से बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है। ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अब देखना, इसमें समझना, यदि धन और ऋण अलग हो जाएं तो हम उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव की संरचना बना देता हूँ, काफ़ी लोग बीच में पढ़े नहीं हो, थोड़ा छूट गया है। वैद्युत द्विध्रुव में एक इधर आवेश होता है +Q, इधर क्या होता है? -Q। ठीक है। और इसमें हम A लिख देते हैं, ये B लिख देते हैं O, और इसके बीच की दूरी क्या होती है? L,
और ये क्या होती है, ये वैद्युत द्विध्रुव का चित्र है। और परिभाषा क्या है, दो बराबर और विपरीत आवेश अल्प दूरी पर हों। विपरीत इसलिए कि एक में माइनस लगा है और प्लस लगा है, बराबर इसलिए कि दोनों में क्यू क्यू लिखा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा वैद्युत द्विध्रुव की फिर से परिभाषा देख लेते हैं। क्या कहोगे, दो बराबर और विपरीत आवेश अल्प दूरी पर हों तो इसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो अब मुझे बताओ, इसमें वैद्युत द्विध्रुव होगा कि इसमें वैद्युत द्विध्रुव होगा? ध्रुवी वाले में होगा, क्योंकि इसका प्लस भी अलग है और माइनस भी अलग है। इसमें भी प्लस माइनस अलग अलग हैं, थोड़ी दूर पर हैं, इसलिए ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसमें होता है और इसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है। तो यहाँ पर दो कंडीशन में मान लेते हैं कि यदि विद्युत क्षेत्र नहीं हो, है ना, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत आघूर्ण होता है और इसमें क्या होता है, नहीं होता है। ये कंडीशन है, यदि विद्युत क्षेत्र ना हो तो इसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यहाँ द्विध्रुव है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है और इसमें नहीं होता। ये हम कैसे जान लिए, क्योंकि इसके प्लस और माइनस अलग अलग हैं, माने ये वैद्युत द्विध्रुव उत्पन्न करता है, ठीक है, और वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न नहीं करता, क्योंकि इसका प्लस माइनस क्या होता है, इकट्ठा होता है। ठीक है, ये मैं बात करता हूँ एक अणु की। अब यदि सभी अणु का मिला लें, है ना, ये किसका हो जाएगा, सभी अणुओं का। तो थोड़ा सा समझना, सभी अणुओं का कैसा होता है, यदि सारे अणु मिल जाएं तो इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, और इसका भी क्या होता है, शून्य होता है। थोड़ा सा भी इसको समझेंगे, इस चित्र में समझ लेंगे। जैसे ये किसका चित्र हो सकता है, ये ध्रुवी का कि अध्रुवी का, ये किसका है, माइनस प्लस अलग अलग है, ये किसका कहलाया, ध्रुवी का। तो यदि ये देखो इसी तरह का दिख रहा है, एक साइड माइनस है, एक साइड क्या है, प्लस है, तो इसके अंदर द्विध्रुव आघूर्ण है कि नहीं है, है। लेकिन यदि मैं सारे अणुओं को इकट्ठा मिला दूं तो इनका द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है, क्योंकि एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं। जैसे देखो ये प्लस वाला किसके पास पहुंच गया, माइनस वाला, ये माइनस वाला किसके पास पहुंचा, प्लस वाले, तो सारा मिलकर के एक दूसरे को क्या करते, समाप्त। माने एक एक अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, लेकिन सारे अणुओं को मिलाकर के उसका मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। और इसका मान तो पहले से शून्य है, पहले से द्विध्रुव आघूर्ण नहीं था, तो उसका कुल सभी अणुओं का भी द्विध्रुव आघूर्ण कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक, अब मान के चलते हैं कि हम विद्युत क्षेत्र लगा दिए, इनको विद्युत क्षेत्र रखते हैं, तो जैसे एंड बैंड बैठे हैं ना, मतलब इधर ये व्यवस्थित हो जाएंगे, इनका एक तरफ जो है चेहरा हो जाएगा। ये उसी तरह से है जैसे क्लास में जब टीचर नहीं रहता तो आपस में बात करते रहते, कोई डेस्क के ऊपर बैठा है, कोई नीचे बैठा है, कोई दूसरी डेस्क में जाके बैठा, सबका मुंह अलग अलग। अब जैसे टीचर आए सब क्या हो जाते हो, स्ट्रेट। थोड़ा टीचर भी स्ट्रेट होना चाहिए, है ना, तो वो क्या हो जाते हैं, स्ट्रेट, उसकी तरफ कर लेते हो। माने सारे का चेहरा एक तरफ हो गया और पीठ एक तरफ हो गई। आपके भी दो ध्रुव हो गए, एक मान लेते हैं चेहरा ये प्लस वाला है, ये क्या हो गया, माइनस वाला है। ठीक है, तो हम क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं, माने हमारे अंदर द्विध्रुव उत्पन्न हो गया, हमारे अंदर क्या हो गया, द्विध्रुव उत्पन्न हो गया। शुरू में क्या था कि किसी की पीठ किधर थी, किसी का चेहरा किधर था, माने पूरी क्लास कैसी थी, अव्यवस्थित। तो हम बोलेंगे कि सारे अणु मिला करके द्विध्रुव आघूर्ण कितना था, शून्य था। जैसे टीचर आए सबका चेहरा एक तरफ हो गया, तो द्विध्रुव आघूर्ण उसमें कुछ न कुछ उत्पन्न हो जाता है। तो टीचर का आना हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये क्या है, विद्युत क्षेत्र का उत्पन्न होना। जैसे विद्युत क्षेत्र लगता है सारे अणु क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में क्या होता है, इसमें द्विध्रुव आघूर्ण होता है और इसमें भी द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है। ठीक है, अब मैं पहले वीडियो में भी दिखा दूं, इसके बाद फिर आप लोग को आगे इसको रिपीट करता हूं, तब आपके दिमाग में बैठेगा क्या कैसा है। तो चलिए इसमें देखते हैं, है ना। तो आपको तो समझ में आ गया होगा कि जो कुचालक पदार्थ है जिसके अंदर आवेश आ सकते हैं वो क्या कहलाएगा, परावैद्युत पदार्थ। ठीक है, उसको डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी बोलते हैं। अब ये कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। एक होता है ध्रुवी, पोलर कहलाया, और एक क्या कहलाया, अध्रुवी कहला गया। ठीक है, अब इसमें विद्युत क्षेत्र के प्रभाव को देख लेते हैं। ये उस कंडीशन का चित्र है
जब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र नहीं लगा है, सारे अणु जो है अव्यवस्थित हैं, सीधे सीधे एक डायरेक्शन में नहीं है ना। अब विद्युत क्षेत्र लगा दिए तो क्या हो जाता है, ये देखो जैसे विद्युत क्षेत्र आया, अब ये टेढ़े मेढ़े थे, फिर से देख लेते हैं, ये टेढ़े मेढ़े हैं, है ना, और ये विद्युत क्षेत्र लगा देंगे तो सारे क्या हो गए, उस दिशा में व्यवस्थित हो गए। सारे प्लस प्लस एक तरफ हो गए, माइनस माइनस एक तरफ हो गए। अब इन सब का मिला के भी द्विध्रुव आघूर्ण होगा। पहले एक एक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण था, लेकिन सारे अणु का कैसा था, शून्य था। दोनों कंडीशन समझना, यहाँ पर दो चीजें जल्दी समझ में नहीं आती। एक चीज ये समझ में नहीं आती है, ये सारे अणु और एक अणु का मतलब क्या है। देखो एक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण अब भी है, और जब नहीं था तब भी था, पहले भी था। ठीक है, दोनों चीज समझ में आ रहा है। एक अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पहले भी था, जब विद्युत क्षेत्र नहीं होता है तब भी होता है, और विद्युत क्षेत्र होता है तब भी होता है। अब सब मिला के बात करते हैं, तो जब सबको मिलाते हैं तो यदि विद्युत क्षेत्र नहीं रहेगा तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य होगा, और यदि विद्युत क्षेत्र होगा तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान कुछ ना कुछ होता है। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा नॉन पोलर वाले में, अध्रुवी वाले में। हाँ, इसके धन और ऋण देखो, गोला गोला है ना, तो इसके धन ऋण कैसे हैं, इकट्ठा हैं। तो हम ये देख लेते हैं यार, ये जो ध्रुवीय वाला था ये था असममित, और ये वाला कैसा है, सममित। सममित और असममित का मतलब समझते हैं। जैसे गोला गोला, चाहे ऐसा काट दो ऐसा काट दो, आधा होगा, है ना, लेकिन हमारे में गड़बड़ है, हम कैसे असममित हैं। यदि यहां से काटे तो उधर पैर पैर बचेगा, यहां से काटेंगे तो इधर ये वाला बचेगा। ठीक है, बीच से काटेंगे तो भी एक माने एक तरह का पूरा सममित नहीं है। सममित माने चारों तरफ से कैसा हो, सममित। तो हमारे में दो कंडीशन हो सकती है कि जब हम को ऐसा काट रहे हो तो हम क्या है, सममित हैं, और ऐसा काट दिए तो क्या है, असममित हैं। तो यहां पर भी ये है, इसको कैसा भी काट दो, इधर से उधर से कहीं से भी काटो, कैसा निकलेगा, बराबर ही निकलेगा। माने ये कैसा होता है, सममित होता है। और ये वाला जो है यार, ये वाला ऐसा जो बना हुआ है, इसकी संरचना टेढ़ा मेढ़ा है, एंड बेंड है, सममित नहीं, इसमें सिमेट्री नहीं है। ठीक है, ये कैसा होता है, असममित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी संरचना की बात कर लें तो जो ध्रुवीय वाला होता है वो असममित होता है, क्योंकि भाई उनका पटता नहीं, धन वाला अलग और ऋण वाला कैसा हो जाता है, अलग हो जाता है, इसलिए कैसा है, असममित है। इनका बढ़िया है, प्लस माइनस इकट्ठा रह रहे हैं, ये कैसा है, सममित है। ठीक है, तो मुझे ये बताओ अब, क्या इसके अंदर एक अणु की बात करूं, द्विध्रुव आघूर्ण होगा, नहीं होगा। एक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस इकट्ठा है, दूर दूर नहीं है। पिछली बार में दूर दूर थे, यहाँ पर कैसा है, इकट्ठा। भले अलग लिखा है, आपको दिख रहा है इसमें अलग, लेकिन उसको क्या मानो कि इकट्ठा है। अब सब अणु का द्विध्रुव आघूर्ण वो भी शून्य होगा, एक अणु का भी होगा और सभी अणुओं का होगा। कब, जब इसमें विद्युत क्षेत्र नहीं लगा है, इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। ठीक, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ला देते हैं, तब क्या हो जाता है देख लेते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ये देखो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इनके अंदर प्लस माइनस क्या हो गए, अलग अलग हो गए। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में भी जो होता है कि जो उस दिशा में है वो प्लस को खींचेगा, पीछे वाला दिशा किसको खींचेगा, माइनस को, तो बेचारे इधर उधर भाग जाते हैं। अब इसके अंदर भी क्या हो गया, द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो गया। तो इसमें द्विध्रुव आघूर्ण तभी उत्पन्न होता है जब इसमें विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। ठीक, तो चलिए अब इसकी समरी कर लेते हैं। मेरे ख्याल से आपके चित्र से दिमाग में आपके समझ में आ गया होगा। तो अब इसमें हम डिफरेंस करते हैं कि इसमें क्या अंतर है। ठीक है, तो पहला वाला क्या बोलोगे, इसमें धन केंद्र ऋण केंद्र अलग अलग होते हैं, इसमें धन केंद्र और ऋण केंद्र संपाती होते हैं। क्लियर हो गया, चित्र देख के समझ में आ गया है। ठीक है, उदाहरण के लिए क्या है, HCl है, H2 है, N2O2 CO2, ये नीचे भी उदाहरण लिख सकते हो, कहीं भी लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, अब यहाँ पर
एक अणु का, यदि विद्युत क्षेत्र ना हो तो मैं इसको एक अणु इधर जाने देता हूं यहां पास, ऐसा, ठीक है, एक अणु का। कंडीशन क्या है यार, विद्युत क्षेत्र ना हो तो एक अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है ना। जितने अणु होंगे सबका अलग अलग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा, ठीक है। पर सभी अणुओं का मिला करके वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है। कंडीशन क्या है, जब विद्युत क्षेत्र ना हो, ये दोनों एक ही चीज कहलागे, विद्युत क्षेत्र ना हो तब के लिए। अब क्या हो गया, यदि विद्युत क्षेत्र उपस्थित हो तो द्विध्रुव आघूर्ण इसमें होता है, ठीक है। और इसमें भी होता है, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में दोनों में होता है, ठीक है। ये कैसा होता है, असममित होता है, और ये कैसा होता है, सममित होता है। क्लियर हो गया, थोड़ा दिमाग में ये सारी चीज़ बैठाओ अभी आप लोग, और जहाँ नहीं समझ में होगा वहाँ बताना, क्योंकि अब मैं पूछूंगा कैसा कैसा, कन्फ्यूजन कर करके पूछूंगा, है ना। चलो तो यार, कौन सा अणु है जिसमें द्विध्रुव आघूर्ण होगा, मेरा क्वेश्चन अधूरा है अभी। अब मैं यहाँ पर उपस्थित अनुपस्थित नहीं दिया, मतलब ये समझ लेना है कि ये अनुपस्थित वाला ही है। जब मैं कुछ ना बोलूँ और इतना बोल रहा हूँ कि किस अणु में द्विध्रुव आघूर्ण होगा, और वहाँ पर कंडीशन नहीं दे रहा हूँ, तो आपको समझना है कि विद्युत क्षेत्र उसमें नहीं है। तो किस में होगा द्विध्रुव आघूर्ण, ध्रुवीय में। किस में होगा, ध्रुवीय में, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा, और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, यदि मैं विद्युत क्षेत्र लगा दूं तो किस अणु में वो द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा, दोनों में। विद्युत क्षेत्र लगाओगे तो दोनों में द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। किसकी संरचना जो होती है सममित होती है, अध्रुवीय की, है ना, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है यार कि हम सुने हैं कि जो ऋण वाला या धन वाला आवेश लाते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। धन धन लाएंगे तो क्या करेगा, प्रतिकर्षित होगा। तो जब मैं पेन को या प्लास्टिक को ही ऐसे फर में रगड़ता हूँ, ये फर कहलाता है ना, बाल, मुलायम बाल क्या कहलाते हैं, फर। इसको रगड़ा और कागज़ के पास ले गया तो कागज़ क्यों खींचा चला जाता है, इसमें आवेश तो है पर कागज में कोई आवेश नहीं था, तो कैसे आकर्षित हो गया। मेरे क्वेश्चन का ये माने, मेरा क्वेश्चन ये है, ये तो आवेशित हुआ, कागज कहां से हुआ, है ना। अभी हम बोले कि ऋण में और धन में क्या होता है, आकर्षण। कम से कम दो आवेश होंगे तभी आकर्षण होगा, एक में ऋण होना चाहिए, एक में धन होना चाहिए, ठीक है। अब मैं कागज को तो ऐसे लेके गया, आवेशित नहीं किया, बस इसको भर आवेशित किया, और कागज के पास ले जाता हूं तो कागज खींच चला जाता है। काहे खींच जाता है भाई, उसमें तो आवेश नहीं था, क्यों खींचा, ठीक है। अब उसका जवाब इसी में छिपा है, क्योंकि कागज एक क्या होता है, परावैद्युत पदार्थ होता है। जब हम इसको घिसते हैं इसमें क्या आ जाते हैं, आवेश। आवेश आना मतलब उसके चारों ओर क्या आ जाना, विद्युत क्षेत्र। आवेश का आना माने क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र। तो कागज के साथ होता क्या है, जैसे कागज है वो भी छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होगा। मान लो ये कागज ही है, कागज के मैं अणु बना दिया हूं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ये कैसा था, अभी अध्रुवीय है, ठीक है। ये कागज है, कागज को हमको ये दिखेगा, अभी ढूंढने लगो सर आप प्लस माइनस बोल रहे हो, कागज में कहाँ है प्लस माइनस, आपको ना दिखेगा, छोटी छोटी चीजें हैं, है ना। भगवान ने सिस्टम नहीं दिया बहुत सारा छोटा देखने के लिए, आपको खुद बनाना है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सारा कुछ दिख जाता है, ठीक है। इसके अंदर आवेश तो हैं, प्लस माइनस इकट्ठा हैं, लेकिन अलग अलग नहीं है, ठीक है। ये आवेशित नहीं है। अब क्या होता है कि जब मैं इसको घिसता हूं तो ये आवेशित हो जाती है। जब इसके पास ले गया तो यहां पर समझो कि इसमें जब मैं घिसा तो इस पर कौन सा आवेश आ गया, प्लस प्लस। इसके पास लाऊंगा तो इसमें प्लस माइनस तो है, ये अब ऐसा बन जाएगा, ऐसा डंबल जैसे, ऊपर क्या चला जाएगा, माइनस, नीचे क्या चला जाएगा, प्लस। ऐसे सारे अणु इसी तरह से हो जाएंगे, माइनस प्लस, और ये हो जाएगा माइनस प्लस, ये भी क्या हो जाएगा,
माइनस प्लस। अब ये जो है विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये कौन सा पदार्थ था, ये कैसा था, अध्रुवीय। ठीक है, जब विद्युत क्षेत्र में गया तो इसके धन केंद्र और ऋण केंद्र अलग अलग हो गए, ये क्या बन गया, ध्रुवीय। इसके कारण ये क्या होता है, आकर्षित हो जाता है। ठीक है, फिर से देखते हैं, ये कैसा पदार्थ था, परावैद्युत पदार्थ। कैसा था, परावैद्युत। परावैद्युत पदार्थ में किस तरह का था, अध्रुवीय था। जब हम इसको आवेशित वस्तु के पास ले गए तो इसको क्या मिल गया, विद्युत क्षेत्र। तो इसके धन केंद्र और ऋण केंद्र क्या हो जाते हैं, अलग अलग, इसलिए आकर्षित हो जाता है। आखिर धन ऋण बना ना, जब तक दो आवेश नहीं होंगे आकर्षित है ना होगा। अब मैं यही चीज कागज इसकी लकड़ी के पास, मान लो लकड़ी को ऐसे घिस के ले गया, इसके पास ले जाता हूं, कुछ नहीं होता है, क्योंकि इसमें आवेश है, नहीं होता है तो न खींचेगा। ठीक है, तो कागज क्यों आकर्षित होता है उसकी बात हो रही थी। तो यहाँ बोल सकते हैं कि कागज कैसा पदार्थ होता है, परावैद्युत पदार्थ होता है, अध्रुवीय पदार्थ होता है। जब हम कोई आवेशित वस्तु को ले जाते हैं तो कैसा बन जाता है, ध्रुवीय बन जाता है, इसलिए वो आकर्षित हो जाता है। चलिए फिर से बात करते हैं, तीन चीजें बताना है। कोई कागज का टुकड़ा या कोई वस्तु क्यों आकर्षित होती है, वो कैसा है, परावैद्युत पदार्थ होता है, एक चीज हो गया। और दूसरा अध्रुवीय होता है। और हाँ, जब आवेशित वस्तु को लाते हैं तो वो क्या बन जाता है, ध्रुवीय बन जाता है, इसलिए वो उधर की ओर खिंच जाता है। ठीक है, अब कोई डाउट है इसमें। अब बात करते हैं कि परीक्षा में प्रश्न आएगा कैसे। पढ़ लिए, थ्योरी में था, समझने के लिए। परीक्षा में कुछ छोटी छोटी चीजें आ जाती हैं, जैसे खाली स्थान में पूछ दिया कि वे परावैद्युत पदार्थ जिसके धन केंद्र और ऋण केंद्र अलग अलग होते हैं खाली स्थान कहलाते हैं, वो क्या कहलाया, ध्रुवीय कहला गया। कभी उदाहरण में दे दिया कि एक नंबर में ये ध्रुवीय पदार्थों के उदाहरण दे दीजिए, तो क्या लिख दिए, HCl या H2O लिख दिए। ठीक है, अब अगला है क्वेश्चन ये कि कौन से ऐसे परावैद्युत पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत क्षेत्र न लगाने पर सभी अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। क्या जवाब दोगे यार इसमें, क्वेश्चन नहीं सुने हम, इसलिए आंसर गलत हो रहा है। क्वेश्चन में ये पूछ रहा हूं कि कौन से ऐसे परावैद्युत पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत क्षेत्र न लगाएं तो सभी अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है। दोनों का होता है, सभी की बात कर रहा हूं, सभी अणु के लिए, दोनों के लिए होता है। यदि मैं एक अणु की बात करता तब क्या होता कि हाँ, अध्रुवीय का शून्य होगा और इसका क्या हो जाएगा, शून्य नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही, फिर कल देखेंगे जो चीज़ें होंगी, है ना। किसी को डाउट हो तो लास्ट में रुक के पूछ सकते हो। और बहुत लोग का यदि नोट्स कंप्लीट नहीं है तो आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, या यूट्यूब का चैनल है LK फिजिक्स के नाम से, उससे देख लीजिए, उसमें दोनों में पड़े हुए हैं। ये उसमें ज़्यादा छांटना पड़ेगा, इसमें छटा छटाया है ऐप में,